हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनके मिक्स सिग्नल्स क्या कह रहे हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ कोई आपको बहुत कंफ्यूज कर रहा है अपने बिहेवियर से। उनके वर्ड्स से आपको ऐसा लगता है कि वो आप में बहुत इंटरेस्टेड है और उनके एक्शंस बिल्कुल ही अलग है उससे। अपने एक्शन से वो ये जाहिर कर रहे हैं जैसे कि वो सीरियस नहीं है, या फिर अपने एक्शंस और बॉडी लैंग्वेज से वो ये जाहिर कर रहे हैं कि वो आप में बहुत इंटरेस्टेड है बट कन्फेस नहीं कर रहे अपनी फीलिंग्स को। तो ये रीडिंग ऑफ कोर्स आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है कि उनके मिक्स सिग्नल्स एक्चुअली आपसे क्या कह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। एक्वेरियस, मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Four of Pentacles, Knight of Cups, Seven of Cups, Judgment, and Justice. Okay. So हमारे पास है Knight of Cups. ऐसा लगता है कि कोई अभी भी सोच रहा है कि वो शायद आपको उतने अच्छे नहीं लगते जितना कि वो लगना चाहेंगे। Knight of Cups अभी भी कॉशियस है इस बारे में कि क्या आपको वो उतने परफेक्ट नजर आते हैं जितने कि आप उन्हें। नाइट ऑफ कप्स अभी भी कोशिशें कर रहा है और आपको वो नजर आएगा। आपको दिखाई देगा कि ये पर्सन आपके आसपास जब भी होता है काफी केयरफुल हो जाता है और आपकी हर बात को बहुत केयरफुली सुनते हैं। ये ध्यान रखते हैं कि जो भी वो कह रहे हो वो आपको अच्छा लगे। पॉसिबली ये बहुत अच्छे से वेल ड्रेस्ड रहते हैं, कोशिश करते हैं कि जब भी आपसे मिले तब अपना बेस्ट दें। ये चीज़ क्लियरली आपको ये मैसेज देगी कि वो आप में इंटरेस्टेड है। बट आप देखेंगे कि जब भी बात आएगी कुछ कन्फेस करने की या इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की, इस फ्रेंडशिप से, ये पर्सन हेजिटेट करेगा। ओके, वो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि ये अभी भी जज कर रहे हैं खुद को और आपको। खुद को जज कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें एक परफेक्ट पर्सन होना पड़ेगा आपका प्यार पाने के लिए। ये खुद को आपसे कंपेयर कर रहे हैं कि क्या ओके है और क्या नहीं, और इसी वजह से ये अपने अंदर बहुत सारी कमियां देख रहे हैं। इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया है और आगे नहीं बढ़ पा रहे ये, और कोशिश कर रहे हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करें। हालांकि एक बात इनके दिमाग में है कि जिस दिन उनके मन से ये जजमेंट निकल गया, इनसिक्योरिटी चली गई, तो वो डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे। बट वो परफेक्ट दिन जिसका ये इंतज़ार कर रहे हैं वो कब आएगा इसका उन्हें पता नहीं है। कभी कभी सोचते हैं कि वो दिन आएगा भी या नहीं आएगा। एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको भी जज कर रहा है। कभी कभी ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो सोचने लगते हैं कि आप बहुत डिफ़िकल्ट पर्सन है, यानी आपको समझना आसान नहीं है, आपको इम्प्रेस करना आसान नहीं है। हालांकि इसका आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है। ये अपने आइडियाज़ के कारण सफ़र कर रहे हैं। ओके, ये अपने आइडियाज़ के अकॉर्डिंग आपको देख रहे हैं। लाइक अगर आपके पास इतना कुछ है तो आपको भी अपने लिए कोई परफेक्ट चाहिए होगा। इसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। ऑल्सो कार्ड है जस्टिस का। तो ये वो पर्सन है जो चाहता है कि बैलेंस अचीव हो इससे पहले कि आप दोनों मिलें और ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। उन्हें लगता है कि ये बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो ये डेफिनेटली ये फील कर रहे हैं कि अगर वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते भी हैं तो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, बिकॉज वो अभी भी प्रिपेयर्ड नहीं है चैलेंजेस के लिए। और ये रिलेशनशिप अगर आगे बढ़ा तो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगा। इट्स नॉट लाइक कि कोई डाउट्स रह जाएंगे या कोई ऑब्स्टेकल रह जाएगा। वो जानते हैं कि आप एक सीरियस पर्सन हैं और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप चाहेंगे कि चीज़ें फिर स्मूथली आगे बढ़े, नॉट लाइक कि फिर से वही ऑब्स्टेकल्स, फिर से वही अनसर्टेनिटी कि आगे क्या होगा क्या नहीं। बेसिकली जब आप श्योर होंगे कि हाँ ये पर्सन आपके लिए ठीक है और ये रिलेशनशिप आपके लिए वर्क करेगा, तभी आप आगे बढ़ना चाहेंगे। तो उन्हें पता है कि ये इतना आसान नहीं है। ऑल्सो उन्हें लगता है कि आप बहुत वाइज हैं और अगर वो आपसे कुछ छुपाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। इसलिए भी यह पर्सन कभी कभी आपके ज़्यादा क्लोज आने से डरता है। उन्हें लगता है कि आप सब कुछ जान जाएंगे
अभी जब वो आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है तो इसीलिए भी ये पर्सन आपको ये मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, क्योंकि उनका बिहेवियर कैसा है इसका आइडिया उन्हें खुद ही नहीं है। उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो अनजाने में ही सही आपको ये हिंट दे रहे हैं कि वो आप में इंटरेस्टेड है, ओके, और बहुत इंटरेस्टेड है। और दूसरी तरफ इस बात का भी अंदाज़ा नहीं है उन्हें कि आप इस तरीके के बिहेवियर से परेशान है कि वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे आप में इंटरेस्टेड है, मगर कन्फेस कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। और इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Aquarius, the World, Ace of Wands, Three of Pentacles, the Hierophant and the Hanged Man. Okay. हमारे पास है द हायरोफेंट। इन्हें पता लग चुका है कि इनकी सोल इन्हें कहाँ लेके जा रही है और इनका कनेक्शन आपसे ही है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जानता है कि आपका मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। एस ऑफ वॉन्ड्स यूं ही किसी को नहीं मिलता। उन्होंने आपको बहुत मांगा है, यूनिवर्स से बहुत इंतज़ार किया है इस रिलेशनशिप का, आपके जैसे किसी पर्सन का, तब जाके आप उन्हें मिले हैं। द हैंग्ड वुमन के साथ ये पर्सन वाइज है, चीज़ों को देखता भी है और समझता भी है और जानता है कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। बट एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ें इन्हें इनसिक्योर कर रही है, इसीलिए ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये पर्सन शायद इसके बारे में दूसरों से बातें कर रहा है। शायद आप इसके बारे में जानते हैं, शायद नहीं, बट ये दूसरों से डिस्कशन कर रहे हैं कि उनका रिलेशनशिप अब कितना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। एक्चुअली इस पर्सन के अंदर हिम्मत की कमी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉशियस हो गए हैं, परफेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, वो रिजेक्ट नहीं होना चाहते, क्योंकि ये पर्सन नहीं चाहता कि वो आगे बढ़े, अपनी फीलिंग्स बताएं और आपको वो बात अच्छी ना लगे, आप ओवरवेल्म हो जाएं और उन्हें कट ऑफ कर दें। ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों टच में बने रहें और इसीलिए ये आगे बढ़ने का रिस्क भी नहीं ले पा रहे। दूसरों से बातें कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि वो अपने सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, कैसे आप दोनों क्लोज आ सकते हैं और कैसे सब कुछ ठीक हो सकता है। बट ऐसा हो सकता है कि दूसरों से भी इन्हें कुछ नेगेटिव एडवाइसेस ही मिल रही हो कि उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अभी वो रिजेक्ट हो सकते हैं या आपके जैसा पर्सन उन्हें क्यों चाहेगा। मतलब वो लकी है कि आप उनके टच में आए, बट ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चले इसकी कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज आप उनसे बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है और काफ़ी आगे भी है। अगर हम बात करें सोल लेवल की, एनर्जेटिक लेवल की या किसी भी तरीके से, कहीं ना कहीं आप उनसे सोफिस्टिकेटेड है, ये बात उनसे कही जा रही है और ये बात उन्हें और ज़्यादा इनसिक्योर कर देती है। द वर्ल्ड का कार्ड है, तो वो चेंजेस लाना चाहते हैं, ऐसे चेंजेस जो रियल हो और उनकी लाइफ में खुशियाँ ऐड करे। बट ये जो चेंज लाने का प्रोसेस है, ये जो लीप ऑफ फेथ है, ये पर्सन नहीं ले पा रहा और बात यही जाके अटक जा रही है बार बार। इसलिए पर्सन आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, बिकॉज वो खुद ही श्योर नहीं है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। The Great Gathering. It's all coming together. Intuitive hits. Soul Tribe. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि सब कुछ सही वक्त पे हो जाएगा। ओके, सारी चीज़ें शेप ले रही है, भले ही आप उन्हें अभी देख ना पाए। इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, अपने इंट्यूशन के थ्रू जजमेंट करिए और आगे बढ़िए। ओके, बिकॉज ये फेज़ आपके लिए टफ है, इससे बाहर आना मुश्किल हो सकता है बट इम्पॉसिबल नहीं है। और जहाँ तक बात है इस पर्सन के मिक्स सिग्नल्स की, तो आप कुछ समय चाहें तो वेट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। तो ये है रीडिंग इस
बारे में कि वो आपको मिक्स सिग्नल्स क्यों दे रहे हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट व्हाट यो, बाय।